एक्सपोर्ट बिजनेस करना है तो सबसे बड़ा सवाल मन में यही आता है कि कौन सा पेमेंट टर्म हम लोगों को चूज करना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग पेमेंट के बारे में सेफ रह सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा चार ऐसे पेमेंट टर्म जहां पे आप इजीली उसका यूज करके एक्सपोर्ट में आपका जो है वो पेमेंट सिक्योर कर सकते हो। और ये चार पेमेंट टर्म आप यूज अगर करते हो तो आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। मैं तो रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर आप नए एक्सपोर्टर हो या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में नए हो तो ये पेमेंट टर्म के बिना कोई भी पेमेंट टर्म एक्सेप्ट मत करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सेफ पेमेंट टर्म है वो है डीपी पेमेंट टर्म। डीपी को हम लोग अगर स्प्लिट करें तो उसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि मान के चलो आप इंडिया से अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहे हो। आपने मटेरियल पूरा शिप कर दिया अपना इन्वेस्टमेंट लगा के, तो आपको क्या करना है, जो भी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपके अपनी बैंक को सबमिट करने हैं। आपकी बैंक जो है वो बायर की बैंक को सबमिट करेगी और उसके बाद वहां पे जब बायर वो पेमेंट करेगा तभी वो डॉक्यूमेंट वो बैंक जो है वो उसको डिलीवर करेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि आप पैसे लेने के बाद ही आपको वहां पे डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे और कार्गो का डिलीवरी वो ले सकता है। इस केस में क्या होता है दोस्तों कि बैंक इन्वॉल्व है तो आपका पैसा भी सेफ रहता है। और बहुत सारे ऐसे नए एक्सपोर्टर्स है जो डीपी पेमेंट टर्म पे काम करते हैं, या बहुत सारे कंसाइनी भी है या बायर भी है जो डीपी पेमेंट टर्म के लिए बहुत ही मतलब कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये एक सबसे अच्छा पेमेंट टर्म माना जा सकता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर। वहां पे आप कैसा है कि बायर भी सेफ रहता है और यहाँ पे एक्सपोर्टर भी सेफ है, और बीच में अगर बैंक है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बोनस टिप आपको देना चाहता हूँ दोस्तों कि हमेशा जब भी आप डीपी पेमेंट पे काम कर रहे हो तो आपको जो है वो बैंक के थ्रू ही रोटेट करने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि यहाँ पे आप आरबीआई गाइडलाइंस भी फॉलो करते हो, तो वो केस में आपको ईसीजीसी भी आपको वहां पे क्लेम देती है अगर बायर डिफॉल्ट होता है तो। नॉर्मली कैसा है दोस्तों, जो लोग डीपी पेमेंट पे काम करते हैं वो नॉर्मली फ्रॉड नहीं करते, क्योंकि देखो फ्रॉड करने वाले लोग अलग है, उसका एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डीपी पेमेंटम एक सबसे अच्छा पेमेंटम माना जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर, और आप आसानी से यहाँ पे ये पेमेंटम चूज करके अपना पैसा अच्छे से यहाँ पे सेव कर सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पेमेंटम है या फिर सेफेस्ट पेमेंटम है वो है एडवांस पेमेंटम। देखो यहाँ पे एडवांस का दो टाइप हम लोग बोल सकते हैं कि मान के चलो कि बायर ने बोल दिया कि 50% मैं एडवांस पेमेंट करूंगा और 50% जो है वो आपको मैं मटेरियल पहुंचने के बाद करूंगा। तो वहां पे आपको क्या करना है कि एडवांस लेने के बाद अपना मटेरियल शिप करना है। और अगर जहां पे हम लोग डीपी पेमेंट में जैसा प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक के थ्रू रोटेट करना है, तो वैसे आप कर सकते हो। तो ये केस में क्या होता है, 50% एडवांस प्लस 50% डीपी हो जाता है ये लेकिन यहाँ पे आपको पेमेंट एडवांस मिला है तो इसको हम लोग एडवांस पेमेंट टर्म में कंसिडर कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कोई और प्रोडक्ट है या फिर कोई स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है जो स्पेशली बायर के लिए आप बना रहे हो या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो वो केस में आपको कैसा है दोस्तों कि 100% एडवांस भी पेमेंट मिल जाता है। लेकिन उसके लिए आपको 2 साल 3 साल 5 साल वो बायर के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके 100% एडवांस पेमेंट आपको मिल सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको लूँ तो दावत राइस एलटी फूड्स जो है वो प्योरली 100% पेमेंट एडवांस लेने बिना बिल्कुल भी मटेरियल शिप नहीं करती है। 100% एडवांस पेमेंट ही लेती है, उसके बाद आपका मटेरियल जो है वो शिप होता है इंडिया से बाहर। तीसरा जो सबसे बेस्ट पेमेंट टर्म है या सेफ पेमेंट टर्म है वो है एलसी। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा सबसे फेवरेट पेमेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बायर की बैंक जो है वो आपको एक तरह से बैंक गारंटी देती है कि भाई साहब, अगर इसने पैसा डुबा दिया, इसने पैसा नहीं दिया, तो वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। तो यहाँ पे कैसा है दोस्तों, खाली आपको एलसी जो है वो एक बार लेके आपको अपनी बैंक से वेरीफाई करनी है और एलसी में आप इजीली आराम से काम कर सकते हो। अगर एलसी पेमेंटम कैसे काम करता है, एक्चुअली कैसे काम होता है एलसी पेमेंटम के अंदर, इसके रिगार्डिंग अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। वहां पे मैंने इन डिटेल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है कि कैसे एलसी पेमेंटम में आप वहां पे
काम कर सकते हो और कैसे आपको प्रिकॉशंस लेनी है, और वहाँ पे मैंने कुछ गोल्डन टिप्स भी वहाँ पे दिए। तो एलसी पेमेंटम में आप इजीली काम कर सकते हो दोस्तों। बहुत सारी ऐसी कंपनीज मैंने देखी है, जैसे बांग्लादेश के साथ मेरा कुछ कस्टमर्स है जो डील करते हैं, या फिर कोलंबो के साथ डील करते हैं। तो वहाँ पे कैसा है, 50 कंटेनर, 100 कंटेनर, 150 कंटेनर का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो वहाँ पे वो लोग एलसी पे काम करते हैं। थाईलैंड से भी हम लोग कुछ काम करते हैं मेरे कस्टमर्स, तो वो भी एलसी के थ्रू ही काम करते हैं। और एलसी में कोई मतलब ऐसा ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि एलसी कैसे होता है, क्या होता है। मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। तो आप अगर नए एक्सपोर्टर हो तो भी आप एलसी में आराम से काम कर सकते हो, और वहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल नहीं डूबेगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, खाली कुछ प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी है, वो एलसी के अंदर वो आपको लेने हैं। उसके बाद आपको एलसी में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने 6 साल काम किया है एक्सपोर्ट के साथ में। हम लोग 500 कंटेनर करते थे महीने का, येलो मेज़ और गेहूँ एक्सपोर्ट करते थे। तो वो टाइम पे मेरा 90% जो काम था वो एलसी का ही था। मैंने एलसी में डॉक्यूमेंट में काम किया है, तो मेरे को पता है कि इमीडिएटली विदिन बोलते हैं ना कि वेसल सेलिंग के बाद हम लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो विदिन 3 to 4 डेज हमारा पेमेंट वहाँ पे बैंक में रिफ्लेक्ट होता है, और वो भी 5 करोड़ 6 करोड़ इन अ सिंगल शॉट हमारा पेमेंट वहाँ पे आता था, विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसी। तो यहाँ पे दोस्तों एलसी एक बहुत अच्छा पेमेंट टर्म है, लेकिन एलसी के बारे में लोगों के मन में कुछ बहुत सारे डाउट्स है वो क्लियर करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ये पेमेंटम एक अच्छा पेमेंटम मान के आराम से काम कर सकते हो। दूसरा सबसे, अगर मैं बात करूं पेमेंटम की, तो वो है दोस्तों डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट का दूसरा पार्ट। अगर मैं बोलना चाहूँ तो वो है कि पेमेंट अगेंस्ट स्कैन कॉपी। मैं आपको बोलता हूँ, मान के चलो कि आपका बायर है वो ताइवान में है तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपको ना एडवांस दे रहा है, ना डीपी पेमेंट के लिए एग्री है। तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, आपको शिपमेंट करना है पूरा अपना इन्वेस्टमेंट लगा के। एक बार शिपमेंट आपने पूरा कर दिया, तो उसके बाद जो है वो क्या करना है, आपको जो ओरिजिनल बीएल है वो आपको निकालना है लाइन के थ्रू, या फिर फॉर्डर से ओरिजिनल बीएल लेना है। उसका स्कैन कॉपी खाली आपको बायर को भेजना है कि भाई मैंने ये शिपमेंट लोड किया है और ये इसका पूरा डॉक्यूमेंट है। खाली स्कैन कॉपी भेजना है, ओरिजिनल आपके पास ही रखना है। जब तक आपको पूरा पेमेंट नहीं आएगा तब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास ही रखने हैं, ताकि बायर को डिलीवरी ना मिले। तो वो क्या करेगा, एक बार स्कैन कॉपी उसको मिल जाएगा तो उसको भी वो एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा कि चलो इसने लोड किया है, वो कंटेनर ट्रैक वगैरह करके चेक करेगा और आपको क्या करेगा, पेमेंट पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देगा। तो ये केस में क्या होता है दोस्तों, बायर ने ना एडवांस पेमेंट किया, ना ही डीपी के अगेंस्ट पेमेंट किया है। उसने क्या किया है, स्कैन कॉपी के अगेंस्ट खाली उन्होंने आपको पेमेंट किया है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो बोलते हैं उसको बोलते हैं कि स्कैन कॉपी ऑफ बीएल के अगेंस्ट जो पेमेंट है। देखो दोस्तों, अगर देखा जाए ना तो ये पेमेंट हम कहीं पे भी ऐसा लीगली नहीं है, लेकिन बहुत सारे राइस एक्सपोर्टर्स है, जैसे हम लोगों ने भी काम किया था राइस में या येलो मेज में, गेहूं में, ऐसे ही काम होता है कि आप मेरे को बीएल का स्कैन कॉपी दे दो, मैं आपको पूरा पेमेंट कर दूंगा। अभी पूरा पेमेंट करने के बाद आपको वापस बैंक में सबमिट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ओरिजिनल बीएल जो है वो यहाँ पे सरेंडर करना है, और सरेंडर का जो मैसेज आपको मिलता है या ओबीएल सरेंडर कॉपी जो मिलती है शिपिंग लाइन के पास, या फिर आपको फॉर्डर के थ्रू जो ओरिजिनल बिल ऑफ लैडिंग की सरेंडर कॉपी मिलती है, वो सरेंडर कॉपी आपको लेके बायर को भेजनी है। और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जैसे फाइटोसेंट्री सर्टिफिकेट है, सीओ है, और भी कोई अगर सर्टिफिकेट्स है रिक्वायरमेंट, तो उसका सारा जो है वो ओरिजिनल सेट आपको बायर को डायरेक्टली कुरियर करना है। क्योंकि आपको यहाँ पे पेमेंट भी आ गया है और आपने यहाँ पे बीएल भी सरेंडर कर दिया, तो बीएल सरेंडर का मतलब यही होता है कि वहां पे ओरिजिनल बीएल देने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल पेमेंट टर्म है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर यूज किया जाता है। मैंने बहुत बार ऐसे ही काम किया है। स्कैन कॉपी के अगेंस्ट पेमेंट टर्म जो है उस पे अंदर मैंने बहुत सारा काम किया है यहाँ पे, और ये प्रैक्टिकल और बहुत लोग इसका यूज भी करते हैं। अगर मैं दूसरी एक बात करूं तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि टीटी पेमेंट टर्म भी होता है। टीटी का मतलब, और अभी जो मैंने स्कैन कॉपी का बोल दिया, तो वो सेम ही है। टीटी अभी तो कैसा है, टीटी पहले यूज किया जाता था, टेलीफोनिक ट्रांसफर होता था, अभी तो वो बंद हो गया है। लेकिन आजकल अफ्रीका में भी वो मतलब जो पेमेंट टर्म है वो यूज किया जाता है कि मटेरियल लोड होने के बाद स्कैन कॉपी भेजने के बाद पूरा पेमेंट आ जाता है। तो ये था दोस्तों जो पेमेंट टर्म के बारे में मैं यहाँ पे 4 पेमेंट टर्म मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
ये 4 ही पेमेंट टर्म पे आपको काम करना है। एडवांस, एलसी, डीपी और स्कैन कॉपी के अगेंस्ट आपको पेमेंट लेना है। डीए पेमेंट टर्म मैं बिल्कुल भी आपको जो है वो सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि डीए पेमेंट टर्म में ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, पैसा डूब जाता है। इसीलिए ये 4 पेमेंट टर्म पे आप स्टिक रहो, भले ही आपको ऑर्डर हाथ से चला जाए, लेकिन ये पेमेंट टर्म छोड़ के दूसरे किसी भी पेमेंट टर्म पे बिल्कुल काम मत करना दोस्तों। तो ये था दोस्तों सेफेस्ट पेमेंट टर्म इन एक्सपोर्ट बिजनेस। मैं आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई और डाउट है, कोई क्वेरीज है प्रोडक्ट को लेके, पेमेंट टर्म को लेके, या किसी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड चीज को लेके, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं उस क्वेरी का भी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए जो जिसे आप चाहते हो कि मैं बनाऊं, तो वो टॉपिक का नाम भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।